चलिए बच्चों, आज हम पुनः कर रहे हैं भूगोल में मॉडल पेपर 6 से लेकर के 9 तक, यानी कि पूरी इस वीडियो में आपके पास में 6 से 9 तक का आपके पास में पूरा एमसीक्यूज सेक्शन फर्स्ट में एमसीक्यूज भी आ जाएगा आपके पास में, 1 नंबर के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, जिसके अंदर आपके पास में फिलअप्स भी आ जाएंगे। इसके अंदर इस वीडियो के अंतर्गत आपके पास में 6 से लेकर के पूरे 6, 7, 8, 9 इनका आपके पास में मटेरियल आ जाने वाला है। बिना स्किप किए वीडियो देखेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जो आपके पास में छठे मॉडल पेपर में जो आपके पास में आ रहे हैं एमसीक्यूज, इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? तो इसका आंसर है आपके पास में प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। इसका ये जो है ये आंसर आपके पास में सही है, ये हो गया। उसके आगे है शुष्क बिंदु बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका आंसर है नदी वेदिकाओं के साथ पाई जाती हैं। फिर है किन दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? 1951 से 1981 तक के दशक को जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जा सकता है। इसके अलावा आपके पास में नगला क्या है? तो इसका आंसर है पल्ली बस्तियों का स्थानीय नाम है नगला। ठीक है। उसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो इसका आंसर आपके पास में आएगा, देखिए, गन्ना। ठीक है। पश्चिम बंगाल के किसान चावल की कौन सी फसल लेते हैं? औस लेते हैं, अमन लेते हैं, बोरो पश्चिम लेते हैं, ये सभी लेते हैं। फिर निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका आंसर है आपके पास में चक्रीय संसाधन है। फिर है भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, सड़क जाल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान है आपके पास में दूसरा। इसका तो आपके पास में देखिए, जो नवा क्वेश्चन है उसका अंदर आंसर आपके पास में आएगा, सड़क जाल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर आना है आपके पास में बच्चों दूसरा। जो आंसर आना है आपके पास में, इसको देखिए, इसको करेक्ट कर देंगे। इसका आंसर आ गया आपके पास में दूसरा। अब आपके पास में देखिए खालिस्तान चलेंगे। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश के कारण से सघन बसा हुआ है। किसके कारण से सघन बसा हुआ है? औद्योगिक के कारण से। ठीक है। कोलक खोज नामक नाम प्रकार की कृषि किसको दिया गया है? सामूहिक कृषि को कोलक खोज नाम की कृषि, जो कौन से प्रकार की कृषि है, सामूहिक प्रकार की कृषि है, उसको कोलक खोज नाम दिया गया है। सिलिकॉन घाटी कौन से नगर के पास में स्थित है? सैन फ्रांसिस्को। शिक्षा, सूचना, शोध क्रियाकलाप वर्ग से संबंधित घटक है चतुर्थक क्रियाकलाप, यानी कि चतुर्थक वर्ग है जो उससे संबंधित है शिक्षा, सूचना और शोध। जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है? इसके आंसर्स आपके पास में आगे मिल जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन 7 है, इसके अंदर की जो आपके पास में एमसीक्यूज हैं, ये देखिए, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? निम्न में से कौन सी कृषि एकल कृषि नहीं है? इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। निम्न में से कौन सी कृषि एकल कृषि नहीं है? तो इसका आंसर आपके पास में आना है बच्चों ब, मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं है। ये हो गया आपके पास में टिकअप। अब अगला हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है अगला, निम्न में से कौन सी संस्था द्वार से द्वार सेवा प्रदान करती है? कौन सी संस्था द्वार से द्वार सेवा प्रदान करती है? तो तीसरे का आंसर आपके पास में, निम्न में से कौन सी संस्था द्वार से द्वार सेवा प्रदान करती है? तीसरे का आंसर आपके पास में फुटकर व्यापार। ये फुटकर व्यापार। निम्नलिखित में से कौन सी बस्ती का विकास झीलों व तालाबों के चारों ओर होता है? झीलों और तालाबों के चारों ओर होता है। चौथे का वृत्ताकार प्रतिरूप। 2001 से 2011 तक भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? दशकीय वृद्धि दर कितनी है? इसके अंदर आपके पास में 5वें में आंसर आना है 17.64। फिर सबसे बड़ा नगरीय संकुल कौन सा है? आपके पास में अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, वो है वृत्त मुंबई। सबसे बड़ा नगरीय संकुल है वृत्त मुंबई। निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार आता है आपके पास में, ये देखिए, भू निम्नीकरण प्रकार आता है 7वें का आंसर मृदा लवणता। ठीक है। अखारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के किस क्षेत्र में चलाया जाता है? यह है अलवर में। फिर है देश में अग्रणी लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है आपके पास में छत्तीसगढ़।
देश का, ठीक है ना, विश्व का नहीं पूछा है, देश का पूछा है। तो देश में सबसे ज़्यादा लो उत्पादक राज्य है आपके पास में छत्तीसगढ़। अब आपके पास में खालिस्तान, लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का प्रौद्योगिकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। उच्च और शीत मरुस्थलीय क्षेत्र अत्यंत कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र होता है। गेहूं बोते समय तापमान कितना होना चाहिए? 10 से 15 डिग्री होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में। जनसंख्या का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र, घनत्व होता है घनत्व इक्वल टू जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। ट्यूलिप नामक पुष्प की खेती में कौन सा देश स्थान रखता है? प्रमुख स्थान नीदरलैंड में होती है। बाजार से क्या तात्पर्य है? बाजार वो होता है जो कि तैयार वस्तुओं की मांग एवं वहां के निवासियों के में खरीदने की क्षमता होती है, ठीक है ना, उसको कहते हैं हम बाजार। फिर योजक किसे कहते हैं? प्रत्येक सड़क जो कि दो नोडों को आपस में जोड़ती है, सड़क जो दो नोडों को आपस में जोड़ती है उसे योजक कहते हैं। फिर आपके पास में चलता है बच्चों, ये देखिए 8 नंबर पर हम देखेंगे बच्चों। देखिए 8 नंबर का जो है आपके पास में पहला क्वेश्चन है, वह उत्तर उपनिवेश युग में निम्न में से जिस उपागम का मानव भूगोल में प्रयोग किया गया वह है। तो इसका आंसर है प्रादेशिक विश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो इसके अंदर आंसर आपके पास में आएगा सेकंड का दक्षिण पूर्वी एशिया आ जाएगा। निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती है? इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में यूरोपीय स्टेपिज क्षेत्र, इसमें वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। उत्पाद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत उद्योग है? तो ये आएगा आपके पास में चौथे का लौह इस्पात उद्योग जो है वो आपके पास में उत्पाद के आधार पर मूलभूत उद्योग है। निम्न में से कौन सा ग्रामीण विपणन केंद्र है? पांचवें का आपके पास में द आएगा आवधिक बाजार, ये आंसर आ जाएगा आपके पास में पांचवे का। फिर निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? छठे का आंसर आपके पास में आएगा प्राथमिक। फिर प्रायद्वीपीय भारत में निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर आपके पास में आएगा केरल। फिर आंसर निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो इसका आंसर आपके पास में आ जाना है, देखिए पटना, ठीक, सॉरी पटना नहीं, भोपाल है जो नदी तट पर अवस्थित नहीं है। फिर आपके पास में भू राजस्व विभाग ने भूमि को उपयोगिता के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया है? 9 भागों में विभाजित किया है। अब आपके पास में रिक्त स्थान, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, उसके बाद में आपके पास में ये देखिए 9 नंबर मैं जल्दी ही आपको बताती हूँ इसका कोड। तो इसका कोड है आपके पास में SHARDA शारदा करके आप 02 डालेंगे तो अब आपके पास में ये PDF अवेलेबल हो जाएगी। इसका कोड आपको जरूर सबमिट करना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के शारदा 02 करके आप डालेंगे तो आपके पास में PDF अवेलेबल हो जाएगी। मैं आपको देखिए, आपको किसी प्रकार की कोई शंका ना रहे, मैं आपको पूरा का पूरा बताती हूँ। देखिए मॉडल पेपर 6 के आपके पास में क्वेश्चंस के आंसर, मॉडल पेपर 7 के क्वेश्चंस के आंसर, मॉडल पेपर 8 का सेक्शन ए पूरा और मॉडल पेपर 9 का सेक्शन ए। तो ये हमारा वीडियो है बच्चों, पूरा का पूरा आपके पास में 6 से लेकर के 9 तक का बिना स्किप किए देखेंगे। और देख लिया है तो आपने वो जाकर के सबमिट करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के सबमिट करना है कोड, और सबमिट करके आप उससे अपनी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लिंक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो आपको जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो सके। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।